बॉलीवुड के 5 ताजा तरीन खबरें। आमिर पर सुब्रमण्यम स्वामी का हमला, लौटने पर सरकारी हॉस्टल में हूँ क्वारंटीन। आमिर पर सुब्रमण्यम स्वामी का हमला, लौटने पर सरकारी हॉस्टल में हूँ क्वारंटीन। आमिर खान ने रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमीने एर्दोगन से मुलाकात की थी। इस्तांबुल स्थित राष्ट्रपति भवन हुबेरमेशन में दोनों की इस मुलाकात की फोटोज तुर्की की प्रथम महिला एमीन ने शेयर की थी। तभी से आमिर खान सवालों के घेरे में हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों ट्रोल्स के निशाने पर हैं, जब से उनकी तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमीने एर्दोगन से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। एक्टर को हर तरफ से आलोचना झेलनी पड़ रही है। अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी आमिर खान के तुर्की विजिट पर नाराजगी जताई है। सुब्रमण्यम स्वामी का आमिर पर हमला। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, कोविड-19 नियमों के तहत आमिर खान को भारत लौटने पर सरकारी हॉस्टल में 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीन कर देना चाहिए। बता दें, आमिर खान ने रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमीने एर्दोगन से मुलाकात की थी। इस्तांबुल स्थित राष्ट्रपति भवन हुबेरमेशन में दोनों की इस मुलाकात की फोटोज तुर्की की प्रथम महिला एमीन ने शेयर की थी। तभी से आमिर खान सवालों के घेरे में है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ बयान दिया था। ऐसे आमिर खान को कई लोग इंटरनेशनलिस्ट भी बता रहे हैं। आमिर खान तुर्की में अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए गए हुए हैं। फिल्म पूरी बनने से पहले ही विवादों में आ गई है। वैसे विवादों से आमिर का पुराना नाता रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स के अलावा कंगना रनौत ने भी आमिर खान पर सवाल उठाए हैं। कंगना ने ट्वीट कर आमिर को पाखंडी बताया। उन्होंने आमिर से सफाई मांगते हुए लिखा, ये काफी चिंताजनक है। भारत के लिए आमिर खान सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि वे देश के कई मामलों में कई स्तर पर हिस्सा लेते हैं। वे एक बहुत बड़े आइकॉन हैं। वे इस समय एक पाखंडी की तरह लग रहे हैं और उन्हें अपने एक्शंस को लेकर जनता के सामने सफाई देनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग इससे हर्ट महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया गुड नाइट मैसेज देते हुए आकांक्षा पुरी ने शेयर की मीका सिंह के साथ रोमांटिक तस्वीर। सोशल मीडिया पर उड़ी रिलेशन की खबरें। मीका सिंह इन दिनों अपनी प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। चाहत खन्ना के साथ रिलेशनशिप की खबरों के बाद अब सिंगर मीका का नाम एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी से जोड़ा जा रहा है। इन खबरों की वजह है आकांक्षा की लेटेस्ट पोस्ट, जिसमें वो मीका की गोद में बैठी हुई रोमांटिक पोज कर रही हैं। हाल ही में आकांक्षा पुरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें वो मीका की गोद में बैठी नजर आ रही हैं। ये तस्वीर मीका पासी के घर की है, जिसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने फैंस को गुड नाइट मैसेज दिया है। इस जी फोटो को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें कुछ दिनों पहले चाहत खन्ना ने साथ भी शेयर की गई थी। आकांक्षा के बाद मीका ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो एक्ट्रेस को बाहों में लिए नजर आ रहे हैं। जहां कुछ लोग दोनों के रिश्ते पर विचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों जल्द ही किसी नए म्यूजिक प्रोजेक्ट में साथ नजर आने वाले हैं। चाहत खन्ना के साथ थी रिलेशन की खबरें। मीका सिंह और चाहत खन्ना कुछ दिनों से लगातार रिश्ते की खबरों के चलते सुर्खियों में थे। दोनों की कई तस्वीरें सामने आई थीं, जिसमें दोनों के बीच खास बॉन्डिंग नजर आ रही थी। गौरतलब है कि दोनों एक ही बिल्डिंग में साथ रहते हैं, जिसके चलते कई मौकों पर दोनों को हैंग आउट करते देखा गया है। रिलेशन की चर्चा के अलावा दोनों जल्द ही एक म्यूजिक एल्बम में साथ आने वाले हैं, जिसके प्रमोशन के लिए मीका, चाहत और शेफाली जरीवाला के साथ कपिल शर्मा शो भी पहुंचे थे। बिग बॉस 14 में नजर आएंगी आकांक्षा पुरी। पिछले सीजन पारस छाबड़ा से अनबन के चलते आकांक्षा पुरी का कई बार शो में पहुंची थी। अब इस साल एक्ट्रेस को बतौर कंटेस्टेंट शो का हिस्सा बनेंगी। सिर्फ आकांक्षा ही नहीं, बल्कि पारस छाबड़ा की दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड पवित्र पुनिया भी शो में आएंगी। देखना होगा कि 2 एक्स कैसे शो की टीआरपी के लिए फायदेमंद साबित होती हैं। काम नहीं था, मैं शराब में डूब गया था। पत्नी बच्चे को लगता था ये घर में बैठा रहता है। बॉबी देओल। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने नेपोटिज्म पर खुलकर बात की। किसी ने अपने संघर्ष पर चुप्पी तोड़ी। ऐसा पहली बार हुआ है जब बॉबी देओल ने अपने करियर और फिल्मों में काम न मिलने के हालात पर अपना दर्द साझा किया है। आपको याद दिला दें कि सलमान खान की रेसिंग से बॉबी देओल एक बार फिर से लाइमलाइट में आए थे। इसके बाद उनके काम करने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। बहुत ही जल्द वे आश्रम वेब सीरीज के साथ क्लास ऑफ 83 में प्रमुख भूमिका में दिखाई देंगे। दोनों ही सीरीज में बॉबी देओल पोस्टर पर छा गए हैं। ऐसे में एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने बताया कि कैसे काम नहीं मिलने पर उन्होंने शराब का सहारा ले लिया था। इतना ही नहीं, वो खुद पर तरस भी खाने लगे थे। चलिए जानते हैं कि इस संबंध में बॉबी देओल ने पहली बार क्या कहा है। यहाँ पढ़िए। 4 साल काम नहीं। साल 2013 में यमला पगला दीवाना 2 की रिलीज के बाद बॉबी देओल 4 साल तक एक्टिंग से दूर रहे थे। ये वक्त बॉबी देओल के लिए सबसे मुश्किल रहा।
उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि जब आप खुद पर शौक करते हैं तो अपने आसपास के लोगों को कोसना शुरू कर देते हैं। खुद पर दया आ गई, शराब के नशे में डूब गया। वे आगे कहते हैं कि मेरे साथ 3 साल तक यही हुआ। मुझे खुद पर दया आने लगी थी। मुझे लगा कि कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं शराब के नशे में डूब गया। बच्चे और पत्नी देखते थे कि घर में रहते हैं। वे अभी आगे बताते हैं कि फिर एक दिन जब मैंने अपने बच्चों की आंखों में देखा तो मुझे लगा कि ये गलत है। मेरे बच्चे और पत्नी मुझे इस नजर से देखने लगे थे कि हमारे पिता सारा दिन घर में रहते हैं। परिवार की आंखों में देखा। इसके बाद मैं सोचने लगा कि मैं कहाँ पर गलत था। यही सब मैंने अपनी माँ के आंखों में भी देखा, अपनी पत्नी की आंखों में भी देखा, लेकिन इन सब की आंखों में देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि अगर आगे बढ़ना है तो किसी और का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मुझे खुद चलना होगा। इसके बाद मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। पिछले 3 साल से मैं काफी बिजी हूँ। हमारे यहाँ संघर्ष खत्म नहीं होता है। कलाकार के जीवन में बुरा समय आता है, कलाकार को हर दिन संघर्ष करना होता है। अगर आप शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार से पूछते हैं तो वे भी काम पाने के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे यहाँ संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के व्हाट्सएप चैट लीक। सुशांत का घर छोड़ने के बाद थी खुश। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। गुरुवार रात सीबीआई के 4 अधिकारी मुंबई पहुंच गए। इस बीच रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है। ये चैट 8 जून के बाद की है, जब रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। इस चैट से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद रिया ने खुद सुशांत से रिश्ता खत्म कर दिया था। साथ ही रिया के पिता भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने के बाद रिया ने व्हाट्सएप पर महेश भट्ट से बातचीत की थी। रिया ने लिखा था, आयशा आगे बढ़ गई है सर। भारी दिल और राहत की भावना के साथ इसके बाद रिया ने लिखा, हमारी आखिरी बातचीत जगा देने वाली थी। आप मेरे एंजेल हैं। आप तब भी थे और आज भी हैं। बता दें कि फिल्म जलेबी में रिया चक्रवर्ती की किरदार नाम आयशा था। इसके निर्माता महेश भट्ट थे। रिया के मैसेज पर महेश भट्ट ने जवाब दिया, पीछे मत देखो, अपने पिता को मेरा प्यार देना, अब वो एक खुश इंसान होंगे। इसके बाद रिया ने लिखा, कुछ हिम्मत मिली है और अपने फोन पर मेरे पिताजी के बारे में जो कुछ कहा था उसने मुझे उनके लिए मजबूत होने के लिए प्रेरित किया। वह आपको हमेशा इतना खास होने के लिए प्यार और धन्यवाद देते हैं। भट्ट ने आगे कहा, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे हल्का महसूस हो रहा है। रिया ने तब जवाब दिया, कोई शब्द नहीं है, सबसे अच्छी भावनाएं मुझे महसूस होती हैं जो मैं आपके लिए महसूस करती हूँ। फिर भट्ट ने मैसेज किया, बहादुर होने के लिए धन्यवाद। एक मैसेज में रिया ने महेश को लिखा है, आपने फिर मुझे आजाद किया है, आप मेरी जिंदगी में भगवान की तरह हैं। इसके बाद महेश भट्ट ने रिया को हैप्पी बर्थडे लिखा है, शायद इसे वो रिया का नया जन्म मान रहे हैं। इसके जवाब रिया ने लिखा है कि वो महेश भट्ट से बहुत प्यार करती हैं। आखिरी में महेश भट्ट ने रिया की तारीफ करते हुए लिखा है कि तुमने जो किया है उसके बड़ी हिम्मत चाहिए, पीछे मत देखना। रिया और महेश भट्ट के बीच हुई इस बातचीत को देखकर ऐसा लगता है कि शायद कि रिया सुशांत का घर छोड़कर हल्का महसूस कर रही थी। सीबीआई करेगी जांच। सुशांत केस में जांच करने पहुंची सीबीआई अब ये जांच करेगी कि 8 जून को ऐसा क्या हुआ था कि रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। सीबीआई सुशांत के घर पहुंचकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। साथ ही सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी मुलाकात करेगी। मिर्जापुर 2 की रिलीज डेट रिवील, इस महीने आएगा। पंकज त्रिपाठी, अली फजल का शो। खबर ये भी है कि मिर्जापुर 2 का पोस्ट प्रोडक्शन का काम लगभग खत्म हो गया है। इस शो में यूपी के अंडरग्राउंड माफिया की कहानी दिखाई गई थी। इसमें लीडिंग गैंग्स के बीच तनातनी, मारकाट और खून खराबा भरा था, जो जनता को काफी सही लगा था। अमेजन प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर के फैंस के लिए आखिरकार खुशखबरी आ ही गई है। इस सीरीज के दूसरे सीजन की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है। अब फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करनी पड़ेगा। पहले माना जा रहा था कि मिर्जापुर 2 अप्रैल 2020 में रिलीज होगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो ये शो सितंबर के महीने में आने वाला है। खत्म हुआ पोस्ट प्रोडक्शन का काम। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिर्जापुर 2 8 प्लेटफॉर्म पर सितंबर के आखिरी वीक में रिलीज होगा। एक एंटरटेनमेंट न्यूज पोर्टल ने इस बारे में बताया है कि अगस्त के अंत तक 8 प्लेटफॉर्म इस बात का ऐलान भी कर देगा। मिर्जापुर का पहला सीजन 2018 में आया था। ये हिंदी की दूसरी बड़ी वेब सीरीज थी जिसे दर्शकों से बेहद प्यार मिला। पिछले 2 साल से इसके दूसरे सीजन का इंतजार दर्शक कर रहे हैं। खबर ये भी है कि मिर्जापुर 2 का पोस्ट प्रोडक्शन का काम लगभग खत्म हो गया है। इस शो में यूपी के अंडरग्राउंड माफिया की कहानी दिखाई गई थी। इसमें लीडिंग गैंग्स के बीच तनातनी,
मारकाट और खून खराबा भरा था, जो जनता को काफी सही लगा था। शो में एक्टर पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मैसी, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी संगठन ने काम किया था। कुछ दिनों पहले ही मिर्जापुर 2 की स्टार कास्ट ने डबिंग करते हुए अपनी फोटो भी शेयर की थी। गोलू का किरदार निभाने वाली श्वेता त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था कि वे मिर्जापुर के फैंस के लिए जान की बाजी लगाकर डबिंग करने पहुंची हैं।